कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है? सिंपल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस अगर दो कैरेक्टर के लिए किया जाए तो उसे डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इट मींस इट्स अ क्रॉस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर टू कैरेक्टर। दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिडाइजेशन के को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इसके वही 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है प्योर लाइन डेवलपमेंट, दूसरा है क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स, तीसरा है सेल्फिंग अमंग हाइब्रिड्स और चौथा है जीनोटाइप फिनोटाइप डिटर्मिनेशन, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी कॉमन थे। अब सबसे पहला स्टेप करते हैं प्योर लाइन डेवलपमेंट। प्योर लाइन डेवलपमेंट करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्योर लाइन होते क्या हैं। प्योर लाइन ऐसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप होता है जिसके अंदर कोई भी डिजायर कैरेक्टर होमोजाइगस फॉर्म के अंदर होगा, यानी कि वो जो जीन होंगे, दोनों एलील होंगे, वो सेम होंगे किसी भी कैरेक्टर के। जैसे पिछली बार हमने प्योर टॉल लिए थे, तो जितने भी इंडिविजुअल्स थे वो सारे के सारे टॉल थे और उनके अंदर टॉलनेस का कैरेक्टर होमोजाइगस था, कैपिटल टी था। और हमने जो ड्रॉफ इंडिविजुअल्स लिए थे उनके अंदर ड्रॉफनेस का कैरेक्टर भी होमोजाइगस था, वो भी स्मॉल टी थे सारे। यहां पर हमको डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर दो कैरेक्टर लेने हैं, जैसे कि हमने यहां एग्जांपल के लिए लिए हैं टॉल एंड रेड। ठीक है, टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर और ड्रॉफ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर। हमने दो कैरेक्टर लिए हैं, प्लांट की हाइट का और फ्लावर के कलर का। तो अब देखते हैं प्योर लाइन डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले हमने ग्रुप ऑफ टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर लिए। अब इनमें कौन से हाइब्रिड हैं ये हमें नहीं पता, कितने हाइब्रिड हैं। हमने इनके अंदर क्या कराया, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग कराने के बाद हमने अगर जो जितने भी टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर मिले उनका वापस से सेल्फिंग कराते गए, और जो एक्स्ट्रा अदर फिनोटाइप मिला, चाहे वो ड्रॉफ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर थे, टॉल प्लांट विद व्हाइट फ्लावर थे या ड्रॉफ प्लांट विद रेड फ्लावर थे, उन तीनों को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया। अब ये सेल्फिंग तब तक कराते गए जब तक कि 5 कंटिन्यूअस जनरेशन ऑफ ओनली टॉल एंड रेड प्लांट नहीं आ जाती। लगातार जब 5 जनरेशन आती हैं टॉल एंड रेड प्लांट की, तो 5वीं जनरेशन को हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन ऑफ टॉल एंड रेड। तो समझ में आ गया आपको? और यही तरीका हमने क्या किया, सेम मेथड फॉर ऑब्टेनिंग प्योर लाइन ऑफ ड्रॉफ प्लांट विद व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो हमने इस तरह से हमने 2 प्योर लाइन मिल गई। अब अगला स्टेप है क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स। मेन जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है वो यही होता है, क्रॉसिंग बिटवीन प्योर पेरेंट्स। हमने प्योर अभी भी ले लिए, प्योर टॉल एंड रेड ले लिया, प्योर ड्रॉफ एंड व्हाइट ले लिया। प्योर टॉल एंड रेड का होगा कैपिटल टी कैपिटल आर, और प्योर ड्रॉफ एंड व्हाइट का होगा स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। इनसे गैमेट बने। प्योर टॉल एंड रेड ने बनाया कैपिटल टी कैपिटल आर गैमेट, और प्योर ड्रॉफ ने बनाया स्मॉल टी स्मॉल आर गैमेट। अब ये दोनों गैमेट फ्यूज हुए तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट बना कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हाइब्रिड और इम्प्योर टॉल एंड रेड फ्लावर वाला बना। दिखने में इसमें इसकी हाइट लंबी होगी, ये टॉल होगा, इसके फ्लावर भी रेड होंगे, लेकिन ये इम्प्योर है क्योंकि टॉलनेस के लिए इसमें ड्रॉफनेस का भी जीन है। देखिए टॉल रहा है लेकिन इसमें ड्रॉफनेस का जीन है, स्मॉल टी है, और इसके रेड फ्लावर है लेकिन इसमें व्हाइट फ्लावर का स्मॉल आर जीन भी है। तो ये इसका क्या मिला, F1 जनरेशन। अब ये हाइब्रिड आगे गैमेट फॉर्मेशन कैसे करेगा? ये गैमेट ऐसे करेगा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जब कहता है कि एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस बोथ एलील ऑफ अ पेयर गेट सेपरेटेड एंड ट्रांसफर टू द डिफरेंट गैमेट। तो यहां पर तो हमारे पास में 2 पेयर हैं, तो अब ये कैसे जाएंगे? क्या डोमिनेंट के साथ ही जाएगा, या रिसेसिव के साथ ही जाएगा, या डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव के साथ जाएगा, या रिसेसिव हमेशा डोमिनेंट के साथ जाएगा? ऐसा कौन सा लॉ होता है? तो यहां पर हम देखते हैं कि जब गैमेट बनाने होते हैं तो
दोनों एलील पेयर के एलील्स अलग अलग हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग हो गया और कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हो गया। अब यहां पर कोई भी एलील किसी भी एलील के साथ में आगे जाकर ट्रांसफर हो सकता है और गैमेट बना सकता है। कैपिटल टी ने कैपिटल आर के साथ बनाएगा तो कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ बनाएगा तो कैपिटल टी स्मॉल आर बनेगा, स्मॉल टी कैपिटल आर के साथ बनाएगा तो स्मॉल टी कैपिटल आर बनेगा, और स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ बनाएगा तो स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा। इस तरह से इसमें 4 तरह के गैमेट बन सकते हैं। अगला स्टेप है स्टेप 3, सेल्फिंग अमंग हाइब्रिड्स। F1 जनरेशन में जितने भी हाइब्रिड मिले थे उनके बीच में अब हम सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। इसमें देखिए सबसे पहले हमें दिखेंगे हाइब्रिड पेरेंट। हाइब्रिड पेरेंट कौन से हैं? टॉल प्लांट विद रेड फ्लावर। ये टॉल प्लांट रेड फ्लावर जो हैं वो हाइब्रिड हैं, ये प्योर नहीं है, इनके अंदर एक एक जीन क्या है, रिसेसिव मौजूद है। ठीक है, तो इनके बीच में हमने क्रॉस कराया। अब यहां पर हमने 4 तरह के गैमेट बने, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कैसे बनेंगे। दूसरे वाला भी सेम इसी तरह के 4 गैमेट बनाएगा और अब इनके बीच में क्रॉसिंग कराएंगे तो F2 जनरेशन बनती है। तो जब हम चेकर बोर्ड बनाएंगे सेल्फिंग अमंग हाइब्रिड का, तो एक तरफ हम रखेंगे मेल गैमेट्स को जो 4 हैं और एक तरफ हम रखेंगे फीमेल गैमेट को, और इससे हमें 16 तरह के जाइगोट मिलेंगे। इनमें 9 तरह के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो आएंगे। जब हम कैपिटल टी कैपिटल आर को मिलाएंगे तो यहाँ कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा। इस डायग्राम के अंदर स्मॉल आर लिखा हुआ है, ये गलत है, ये कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा। फिर दूसरा कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इस तरह से लगातार बनते जाएंगे और आपको 9 इंडिविजुअल्स ऐसे मिलेंगे जो एक ट्रायंगल में हैं, जो टॉल एंड रेड होंगे। फिर टॉल एंड व्हाइट जो हैं वो मिलेंगे 3, और टॉल एंड ड्रॉफ एंड रेड हैं वो मिलेंगे 3, और एक मिलेगा ड्रॉफ एंड व्हाइट। एक बार दोबारा देखते हैं कौन कौन से कहां हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर वाली पूरी रो है ये है टॉल एंड रेड की, पूरे के पूरे टॉल एंड रेड। फिर ये पहला वाला कॉलम भी टॉल एंड रेड का ही है, और ये जो येलो लाइन है ये भी टॉल एंड रेड की है। तो ये 9 जो हैं वो टॉल एंड रेड हैं। इसके बाद में दूसरे आते हैं टॉल एंड व्हाइट। टॉल एंड व्हाइट हमने बात की थी 3 होंगे। ये जो हैं ये टॉल एंड व्हाइट 1, टॉल एंड व्हाइट 2, टॉल एंड व्हाइट 3। सबसे कोने में टॉल एंड व्हाइट, टॉल एंड व्हाइट, टॉल एंड व्हाइट, तीनों कॉर्नर के अंदर टॉल एंड व्हाइट आपको दिख रहे हैं। अब ड्रॉफ एंड रेड भी इसके ठीक नीचे ड्रॉफ एंड रेड एक बार आया, दूसरी बार, तीसरी बार, और सबसे कोने में है टॉल एंड व्हाइट। तो इस तरह से ये इनके अंदर आता है। इनके अंदर हमें 16 जाइगोट बनते हैं, 16 जाइगोट बनते हैं। अब इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप होता है टॉल एंड रेड 9 है, टॉल एंड व्हाइट कितने हैं? 3 है, ड्रॉफ एंड रेड 3 है, और ड्रॉफ एंड व्हाइट 1 ही है। 9:3:3:1। अब इन 9 के अंदर जो जीनोटाइप देखा जाए तो प्योरली टॉल एंड रेड एक ही है। उसके बाद 2 हैं जिसमें टॉलनेस तो प्योर है, लेकिन जो फ्लावर कलर है वो क्या है? इम्प्योर है। 2 ऐसे हैं जिनके अंदर टॉलनेस इम्प्योर है लेकिन फ्लावर कलर प्योर है, और 4 ऐसे हैं जो पूरी तरह से हेटेरोजाइगस हैं, प्योरली इम्प्योर हैं। अब आता है टॉल एंड व्हाइट। टॉल एंड व्हाइट में एक प्योरली होमोजाइगस है, कैपिटल टी और स्मॉल आर, और एक जो है वो क्या है? इनकम्प्लीटली हेटेरोजाइगस है। टॉलनेस का कैरेक्टर इसमें क्या है? हेटेरोजाइगस है। इस तरह से ड्रॉफ एंड रेड में एक प्योरली ड्रॉफ एंड रेड है, स्मॉल टी कैपिटल आर, लेकिन 2 ऐसे हैं जिनमें स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर होगा। एंड व्हाइट एंड ड्रॉफ जो है उसमें स्मॉल टी स्मॉल आर ही है, वो एक ही है। तो ये हुआ इसका क्या?
जीनोटाइप। जीनोटाइप इज द इलस्ट्रेशन ऑफ फिनोटाइप। जीनोटाइप फिनोटाइप का फैला हुआ फॉर्म होता है। अब अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है? ये डायहाइब्रिड और पॉलीहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया था। इसमें मेंडल ने समझाया कि जब दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर को हम स्टडी करते हैं और हम उनकी इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं तो इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर और फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब कि दोनों की जो इनहेरिटेंस होगी वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगी, दोनों पे एक दूसरे का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। किसका कौन सा एलील किसके साथ गैमेट में जाएगा ये डिसाइडेड नहीं होता, इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। इट मींस एनी एलील ऑफ अ पेयर कैन बी ट्रांसफर्ड विद एनी एलील ऑफ अनदर पेयर। यानी कि किसी भी पेयर का कोई भी एलील दूसरे पेयर के किसी भी एलील के साथ में जा सकता है और गैमेट बना सकता है। जैसे कि हमारे हाइट के जो कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं और फ्लावर कलर के जो कैपिटल आर और स्मॉल आर हैं वो दोनों आपस में किसी भी के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका मतलब है डोमिनेंट एलील ऑफ अ पेयर कैन ट्रांसफर टू द गैमेट विद डोमिनेंट एलील ऑफ अनदर पेयर एज वेल एज रिसेसिव एलील। यानी वो डोमिनेंट के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। जैसे कि यहां पर डोमिनेंट के साथ गया तो कैपिटल टी कैपिटल आर बना, लेकिन डोमिनेंट जब रिसेसिव के साथ गया तो कैपिटल टी स्मॉल आर बना। इसी को ही दोबारा वाइस वर्सा कहते हुए लिखा जा सकता है कि रिसेसिव एलील ऑफ अ पेयर कैन बी ट्रांसफर्ड टू गैमेट। सो यहां पर रिसेसिव एलील जो है वो गैमेट में ट्रांसफर होते वक्त डोमिनेंट एलील के साथ भी जा सकता है और रिसेसिव के साथ भी जा सकता है। जैसे यहाँ स्मॉल टी है, जो रिसेसिव एलील है वो दूसरे डोमिनेंट के साथ भी जा रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर बना रहा है, और जब अगर ये रिसेसिव के साथ जाएगा तो ये स्मॉल टी स्मॉल आर बनाएगा। तो यहाँ पर ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।